रत्ना देवनाथ, ये बड़े चेहरे मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। अभी इस वक्त जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, महाभारत की द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली जो कि सोनारपुर दक्षिण से है, वो इस वक्त आगे चल रही हैं और रुझानों में 127 सीटों पर 127 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी 116 पर। चारू, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर है और कुल मिलाकर आपको याद होगा कि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच नॉर्थ 24 परगना में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यह गढ़ बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह गढ़ इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बंगाल में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, बंगाल की चुप्पी टूट गई है। टीएमसी 116 पर, 127 पर बीजेपी आगे चल रही है। अब यहां पर तमिलनाडु की चर्चा बेईमानी होगी क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से संकेत निकल कर आ रहे हैं उसमें डीएमके 56 सीटों पर है, एआईएडीएमके 35 सीटों पर है, यानी कि बहुत करीब नहीं है, लेकिन टीवी के डीएमके का पीछा करती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि तमिलनाडु में दो बड़े दल, विजय थलापति जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु के बड़े कलाकार हैं, वो अपनी बड़ी उपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम विजय है और विजय के तौर पर अपनी उपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कि हमने अपने चर्चा। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में इस वक्त देखिए बीजेपी झारग्राम में आगे निकलती हुई, झारग्राम की सभी 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई, रुझानों में बीजेपी आगे निकल गई है झारग्राम सीट पर। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में ही झालमुड़ी खाई थी और झालमुड़ी यहां पर खाई थी, जिसके बाद सियासत भी देखिए काफी यहां पर देखने को मिली थी। और मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए झालग्राम सीट कब से चर्चाओं में। देखिए तमिलनाडु में जिस तरह से शुरुआती रुझान है मनोज जी, उसमें साफ तौर पे संकेत जा रहा है कि ये त्रिशंकु की ओर जो है यहाँ पर स्थितियां दिख रही हैं। जिस तरह से टीवीके को लेकर लगातार जिस तरह से जिक्र हम लोग अपने खास प्रोग्राम में हेडलाइन के पीछे में किए थे, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को जिक्र किया था कि 5 सीट या 25 से ऊपर, और अभी ये शुरुआती रुझान में 46 सीट। तो ये एक बड़ा उलटफेर शुरुआती रुझान में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है, वाकई बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। वहीं पर टीएमसी अभी भी 114 के आसपास बनी हुई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि तमाम झारग्राम की सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे निकल रही है। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए दूसरे और समीकरण जो वहां से आ रहे हैं, कुल मिलाकर टीएमसी 105 जो बहुत करीब करीब स्पष्ट तौर पर है, वो मैं आपको बता दूं बीजेपी लेकिन अच्छी खासी बढ़त के तौर पर वहां मौजूद बनाए हुए है। बहुत कांटे का टक्कर है। ग्रामीण इलाकों की जो ईवीएम है, अगर वो खुलेगी तो क्या कहेगी, यह भी समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर यह संकेत आप देख रहे हैं कि बंगाली रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, रसगुल्ला यहां पर झालमुड़ी दिखाई दे रही है। ये जो झालमुड़ी है, ये देखिए आप, ये वो झालमुड़ी है जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाया था। तो क्या झालमुड़ी असर कर रही है? क्या झालमुड़ी असर कर रही है? या फिर अगर आप देखें तो यह रसगुल्ला है और ये रसगुल्ला जो कि टीएमसी का रसगुल्ला है, बंगाल के लोग खाते हैं। आज इस रसगुल्ले पर बीजेपी का कब्जा होगा या आज इस रसगुल्ले पर जो रसगुल्ला है वो टीएमसी के कार्यकर्ता बांटते दिखाई देंगे, लेकिन जिसके पास भी हो रसगुल्ला आपको कम दिखाई देगा। इस रसगुल्ले के नजरिए समझिए, और कमी नहीं है। ये रसगुल्ला हमने बहुत इसलिए मना कर रखा है कि यहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई टीएमसी का रसगुल्ला हम खाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का रसगुल्ला हम खाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब झालमुड़ी में जो सरसों की झांझ है, वो सरसों की झांझ क्या वाकई असर करेगी जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अभी जो झालमुड़ी है वो 126 सीटों पर है। 126 सीटों पर झालमुड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और 126 सीटों के साथ साथ बड़ा संकेत यहां पर निकल कर आ रहा है। राजलक्ष्मी मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, इस जो टैली आपको दिखाई दे रही है 5 राज्यों की, जल्दी से बता दीजिए कि आप क्या कहेंगे। नमस्ते मनोज जी, और आपने बड़ी अच्छी तैयारी करके रखी हुई है। झालमुड़ी का जो स्वाद है वो तो चख ही लिया प्रधानमंत्री जी ने भी, लेकिन उसका स्वाद मुझे लगता है अभी आज आपको भी नजर आ रहा है। और रसगुल्ला का भी स्वाद बड़ा अच्छा, बीजेपी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ले रही है हर राज्य में। आप देखिए कि जहाँ पे केरल में भी कमल खिल रहा है और
के इधर पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है आज झालमुड़ी के साथ साथ रसगुल्ला भी खाएंगे प्रधानमंत्री। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है और आप भी ऐसा नजर आ रहा है कि ये झालमुड़ी का जो है ये बड़ा अच्छा जादू चल गया है सब पे, ऐसा लग बिल्कुल रहा है। आपने सही वो कहा, लेकिन थोड़ा झालमुड़ी ये देखना बनाने पड़ेगा वाला कि भी अगर देश के बहुत प्रधानमंत्री मिठाई से परहेज तो नहीं करते, शुगर वुगर की तो स्थिति नहीं है। मेरे साथ शकील साहब मौजूद हैं, आप क्या मानना है इन रुझानों को देख के?